ऋतुराज राजा सिंह कॉलेज सिवान जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर मौर्य काल, जिसका काल अवधि 200 BC से लेकर 300 AD माना जाता है। इस कालखंड में शुंग वंश, जिसमें पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धि के बारे में प्रायः सवाल पूछे जाते हैं, मैं आज उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति द्वारा 185 ईसा पूर्व कर देने के बाद एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इस घटना के विषय में हमें वानभट्ट के हर्ष चरित्र से जानकारी मिलती है, जिसके विषय में उसने लिखा है कि अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहद्रथ मौर्य को सेनाओं का निरीक्षण करते समय कुचल डाला, क्योंकि वह राज्य शपथ निभाने में असमर्थ था। इसी कारण से यह स्पष्ट हो जाता है कि बृहद्रथ अपनी प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ था। इसी समय तक यूनानी सेनाएं उसकी राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गई थी और यही कारण पुष्यमित्र को शायद सत्ता प्राप्ति के लिए मददगार बना। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक अर्थात 36 वर्षों तक शासन किया। इस काल में वह 2 बार यूनानी सैनिकों से लड़ा, जो उसकी एक उपलब्धि थी। अब हम उसके उपलब्धियों को पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे, जिसमें हम राजनीतिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं मगध साम्राज्य पर अधिकार एवं उसका संगठन। इसके तहत पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धि एवं शक्ति योजना के द्वारा मगध पर अधिकार किया और शुंग वंश की स्थापना की। उसके सामने 2 समस्याएं थी। पहली शेष साम्राज्य की सुरक्षा एवं दूसरी खोए हुए प्रदेशों की विजय अथवा राज्य विस्तार। पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के पश्चात वह इस दिशा में प्रयत्नशील हो गया। कौशल, वत्स और अवंती पर अपनी पकड़ मजबूत की और अवंती राज्य में स्थित विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जिससे कि दूरस्थ प्रदेशों पर प्रभावकारी नियंत्रण रखा जा सके और विदिशा में अग्निमित्र को उपराजा नियुक्त किया। इस प्रकार कौशल में भी उसने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस प्रकार अपने प्रतिनिधियों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में नियुक्त कर पुष्यमित्र ने राजनीतिक एकीकरण स्थापित करने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट, विदर्भ से युद्ध। पुष्यमित्र शुंग का समकालीन विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। विदर्भ में दरबारी गुटबंदी का लाभ उठाकर पुष्यमित्र ने यज्ञसेन के साथ संघर्ष किया, जिसकी चर्चा मालविकाग्नि मित्र में हुई है।
आगे उसने पुत्र अग्निमित्र ने विदर्भ राज्य से संघर्ष कर उसे पराजित किया और वहां शासक को पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। नेक्स्ट, यवनों से संघर्ष। पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ। इस यवन आक्रमण की चर्चा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम, पतंजलि के महाभाष्य एवं गार्गी संहिता से मिलती है। इस यवन आक्रमण के विरुद्ध पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने युद्ध का नेतृत्व किया और यवनों को पराजित कर उन्हें मगध की ओर बढ़ने से रोका। इसके अतिरिक्त पुष्यमित्र ने पंजाब में जालंधर एवं सियालकोट पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने बिखरे मौर्य साम्राज्य को संगठित कर शुंग साम्राज्य का रूप दिया। धार्मिक क्षेत्र। पुष्यमित्र ने वैदिक धर्म को श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने पूजा, यज्ञ एवं बलि की प्रथा को पुनर्जीवित किया। यवन विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसका प्रमाण धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलता है। इस प्रकार पुष्यमित्र के समय में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाई। भरहुत एवं सांची के स्तूप में रेलिंग यानी वेदिक का निर्माण करवाया। सांस्कृतिक क्षेत्र। शुंग काल में साहित्य क्षेत्र में नई एवं महत्वपूर्ण रचनाएं हुई। मनुस्मृति की रचना इसी समय में हुई, जिसने वैदिक धर्म के अनुरूप समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता एवं वर्ण व्यवस्था को दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दिया। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी महत्वपूर्ण टीका महाभाष्य की रचना की। कला के क्षेत्र में भी इस काल में प्रगति हुई। मौर्यकालीन राज्य कला के स्थान पर शुंगकालीन लोक कला का विकास हुआ। भरहुत एवं विदिशा के स्तूप शुंगकालीन कला का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हम पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों की चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।